इंडिया शेल्टर एक ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसकी एसेट क्वालिटी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है, लेकिन उसका अगर Q3 के रिजल्ट में देखेंगे तो आज से एसेट क्वालिटी जो है वो डिटेरियोरेट होती हुई दिख रही है। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूं आपका संदीप पाउटी ग्रोइंग वीडियो में। आज के वीडियो में देखेंगे कैसे है यहाँ पे इंडिया शेल्टर के Q3 के रिजल्ट, यहाँ पे एसेट क्वालिटी में किस तरह के चेंजेस हुए, जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं या फिर आपके पास ये स्टॉक है तो, बिकॉज ऑफ इसका इंपैक्ट जो है यहाँ पे आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ किस तरह की ग्रोथ रही है, ब्रांच एक्सपेंशन में किस तरह का कंपनी का गाइडेंस रहा है और किस तरह से एग्जीक्यूशन रहा है, उसके साथ साथ देखेंगे एयूएम में क्या ग्रोथ रही है और उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ फंड एंड बाकी के सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, सो यहाँ पे देखना मत भूलिए अंत तक। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, लेकिन उससे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों विदिन 1 मिनट इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझती है। ये कंपनी यहाँ पे टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ऑपरेट करती है और यहाँ पे देखें तो अराउंड 50 स्टेट में यहाँ पे इस कंपनी का प्रेजेंस होते हुए दिखेगा। ये क्या करती है, होम लोन यहाँ पे देने का काम करती है। किसको देती है, यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेलर हो गए, किराना की शॉप हो गई और ऐसे छोटे छोटे शॉप जो रहते हैं उनके लिए, वेजिटेबल्स वाला शॉप हो गया, उनके लिए यहाँ पे जो है वो होम लोन देने का काम करती है। सो ये है उनका बिजनेस मॉडल। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 76% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है और यहाँ पे टियर 2 और टियर 3 सिटीज में यहाँ पे 91% जो है उनका लेंडिंग का एक्सपोजर है। सो ये है बिजनेस मॉडल। इससे समझ में आएगा कि किस तरह का ये जो है यहाँ पे बिजनेस ओन करते हैं। उसके साथ साथ देखेंगे तो 100% जो है इनका सिक्योर पोर्टफोलियो होते हुए दिखेगा। सो अभी देखते हैं कि किस तरह की ग्रोथ यहाँ पे उन्होंने दिखाई है, जिसका हमें इंपॉर्टेंट है जब भी हम यहाँ पे उसको ट्रैक करते हैं, इस कंपनी को ट्रैक करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है इन द Q3। यहाँ पे बात करेंगे तो पहला एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। इससे क्या पता चलता है कि कितना लोन कंपनी ने यहाँ पे दिया है इन द Q3। यहाँ पे देखेंगे तो 10,365 करोड़ यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे लोन दिया हुआ है, जो कि अगर देखेंगे तो 31% की ग्रोथ है। ये कैसी ग्रोथ है, इसके लिए यहाँ पे कंपनी का गाइडेंस देखना होगा। कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि FY 2026 में हम यहाँ पे 30 to 35% से यहाँ पे अपना एयूएम ग्रो करेंगे, मतलब लो रेंज पे ही सही, लेकिन कंपनी यहाँ पे अपना गाइडेंस जो है अचीव करती हुई दिख रही है। एज वेल एज यहाँ पे Q1 और Q2 में देखेंगे तो उसी तरह का परफॉर्मेंस कंपनी का है जिस तरह का यहाँ पे गाइडेंस दिया हुआ है, यानी यहाँ पे एयूएम बेसिस में वो बहुत बढ़िया कंपनी कर रही है। उसके बाद में डिसबर्समेंट के बारे में देखेंगे तो डिसबर्समेंट अगर देखेंगे तो कंपनी का इस क्वार्टर में डिसबर्समेंट जो है वो हुआ है अराउंड 977 करोड़, यानी अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 931 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने डिसबर्समेंट किया था इन द Q2। यहाँ पे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे 5% के यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी इन द डिसबर्समेंट। सो आरओई की बात की जाए तो लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी का आरओई जो था 17% था, वो अब यहाँ पे जो है वो ग्रोथ होकर एडजस्टेड आरओई जो है वो अराउंड 17.1 हुआ है। यानी ये क्या दर्शाता है कि यहाँ पे आरओई आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि कंपनी यहाँ पे कंटिन्यूसली एसेट क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन करके चल रही है और जिस तरह का कंपनी का एएम का ग्रोथ है, डिसबर्समेंट का ग्रोथ है, प्रॉफिट का ग्रोथ है, उसी वजह से यहाँ पे आरओई जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। सो यहाँ तक तो सभी चीजें वो बहुत बढ़िया यहाँ पे कंपनी प्ले करती हुई दिख रही है। इसके बाद में अब जानेंगे कि कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है ये किस तरह की यहाँ पे ग्रोथ है। तो देखिए यहाँ पे डिसबर्समेंट की बात की जाए तो 977 करोड़ का यहाँ पे जो है, जैसे कि हमने कहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5% की और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे 11% की डिसबर्समेंट है। सो कंपनी ने कंपैरेटिवली लास्ट क्वार्टर में भी देखा था हमने डिसबर्समेंट जो है वो स्लो ही रखा था, बिकॉज ऑफ क्या है ना, कंपनी यहाँ पे कॉशियस होकर चल रही है थोड़ा सा, बाकी की हाउसिंग कंपनी जो है उसी तरह के। सो इसके बाद में पैट की बात की जाए तो यहाँ पे देखेंगे आगे हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में पैट देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे कंपनी के एसेट क्वालिटी देखते हैं, किस तरह के एसेट क्वालिटी है, जिसके लिए हम यहाँ पे कंसर्न होने की जरूरत है, जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है अगर यहाँ पे इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं। देखिए कंपनी के एसेट क्वालिटी की बात की जाए तो लास्ट ईयर में कंपनी के Q3 2025 में 1.2 के यहाँ पे जो है जीएनपी थे, और अभी अगर लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 1.2 थे, यानी ये लास्ट क्वार्टर से भी यहाँ पे कांस्टेंट है पिछले 3 से 4 क्वार्टर में, लेकिन सडनली इस क्वार्टर में देखें तो वो जीएनपी चले गए अराउंड 1.5। सो ये एक कॉशंस वाली चीज़ है, ये कंसर्न वाली चीज़ है। ये हमें यहाँ पे कॉन कॉल में पता करना होगा कि आखिर में क्या हुआ था जो कि यहाँ पे जीएनपीए इतना हायर लेवल पे गड़ा है। सो खाली जीएनपीए बढ़ा है क्या, नहीं, अगर एनएनपीए देखेंगे यहाँ पे तो वो भी बढ़ा है। देखिए 0.9 जो कि लास्ट 4 क्वार्टर से यहाँ पे सस्टेनेबल था, वो अभी हो चुका है अराउंड 1.2। सो ये एक हमें देखने की जरूरत है कि यहाँ पे ये ऐसी कौन सी चीजें हो गई कि यहाँ पे ये दोनों चीजें यहाँ पे हुई है। सो इसके लिए हम यहाँ पे अगर नीचे आते हैं तो वो भी वही दिखाएगा।
ये सभी एसेट क्वालिटी के जितने भी मैट्रिक्स है वो वही दर्शाते हैं कि एसेट क्वालिटी में कुछ तो फिलहाल जो है वो सही नहीं हो रहा है। देखिए अगर देखेंगे तो एसेट क्वालिटी यहाँ पे देखेंगे 1+30+ DPD जो है यानी 30+ दिन से यहाँ पे जो EMI मिस हुए हैं वो अगर देखें तो जो 4.7% थे वो भी यहाँ पे कंपनी के इंक्रीज होते हुए 5% हुए। और यहाँ पे अगर ऐसे यहाँ पे कलेक्शन इफिशियंसी देखेंगे वो भी गिरी है। ऑब्वियसली अगर आपके NPA यहाँ पे बढ़े हैं ना तो यहाँ पे कलेक्शन इफिशियंसी जो है वो भी डिक्रीज हुए जो कि 99% से 98% यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। यानी आपके GNPA घटे उसके बढ़े, उसके साथ साथ NNPA बढ़े, उसके साथ साथ यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका ये जो है 30+ DPD वो भी बढ़ा है और यहाँ पे आपकी कलेक्शन इफिशियंसी बढ़ी है। यहाँ पे ये वो है डिक्रीव हुई है। मतलब क्या है दोस्तों, एसेट क्वालिटी के लिए जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं यहाँ पे जो है इस क्वार्टर में स्पेसिफिकली इस क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी जो है वो डिक्लाइन करती हुई दिख रही है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी को जब पूछा गया कि यहाँ पे आपने यील्ड क्यों कर रहे या फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो माइक्रो फाइनेंस में यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहे हैं, कंपनी का कहना था। और फ्लड और मानसून आया था, उसके वजह से क्या हुआ था ना यहाँ पे जो डिफॉल्ट रेट है हमारा थोड़ा सा बढ़ रहा है, उसके वजह से यहाँ पे जो DPD बकेट है वो बढ़ रही है। लेकिन ये DPD बकेट का यहाँ पे NPA में कन्वर्ट होना ये एक यहाँ पे कंसर्निंग वाली बात है। शायद हो सकता है कि मार्केट इसको कल जो है वो बहुत ज़्यादा पनिश करे। जी हाँ दोस्तों, इवन दो ग्रोथ अच्छी है लेकिन एसेट क्वालिटी में अगर कोई भी फाइनेंस कंपनी का डिटोरेशन होता है तो यहाँ पे मार्केट जो है उसको पनिश करता है। सो अगर उनको पूछा गया कि आप अपनी यील्ड जो है वो कम क्यों नहीं करते, उसके साथ साथ ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी कम क्यों नहीं करते, तो कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे पिछले 10 से 15 सालों में यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमें जो कस्टमर की जो नस है ना वो अच्छे से पता है कि कंपनी कस्टमर की कौन से बिहेवियर होते हैं। भले ही वो एक जो EMI मिस कर दे लेकिन अगला EMI वो जरूर भरेगा बिकॉज वो जो है वो उसका फर्स्ट होम होता है। ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है बिकॉज अब क्या है ना, अगर आप देखेंगे तो सेकंड होम के लिए जो कस्टमर है वो जल्दी से EMI पे नहीं करेगा, वो थोड़ा सा निग्लिजेंस दिखाएगा। लेकिन अगर जिस घर में वो रह रहा है वही अगर यहाँ पे EMI मिस हो जाती है तो हो सकता है कि उसको वो घर छोड़ना पड़े या फिर उसका जो है वो ये जो है मॉर्गेज या फिर वो ताबा जो है बैंक ले ले। सो इसके वजह से यहाँ पे कस्टमर जो है बहुत कॉशियस होते हैं। सो हमें ये इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन कॉल में आखिर में क्या होगा कि यहाँ पे क्यों ये यहाँ पे जो DPD बकेट है NPA और NNPA ये बढ़े और कलेक्शन इफिशियंसी डिक्रीज हुई है। सो लास्ट टाइम क्या हुआ था ना क्वार्टर वन में ऐसी चीज़ हुई थी कि यहाँ पे उनके जो MP में जो सेल्स टीम थी, कलेक्शन टीम थी, उसमें से जो सीनियर पर्सन वो छोड़ के गए थे, उसके वजह से यहाँ पे कुछ टेम्पररी इशू थे। ये टेम्पररी है या फिर परमानेंट है, इसके लिए हम यहाँ पे कॉन कॉल में यहाँ पे जो पूछ के ये देखना पड़ेगा। सो इसके बाद में अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो यील्ड है वो यहाँ पे जो लास्ट कुछ क्वार्टर से यहाँ पे जो है वो स्टेबल कह सकते हैं हम यील्ड जो है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स देखेंगे तो वो कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स यहाँ पे डिक्लाइन होती हुई दिख रही है। बिकॉज ऑफ उसके पीछे का रीजन क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स, बिकॉज ऑफ कंपनी का जो रेटिंग है वो अपग्रेड हुआ है। सो डिसबर्समेंट यील्ड अगर देखेंगे तो 14.9 वो स्टेबल है और यहाँ पे अगर देखेंगे कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो 8.8 से यहाँ पे 8.3 तक आ चुका है ऑन द Q3 2026 में, जो कि अच्छी बात है। कॉस्ट ऑफ फंड जो है कंपनी का डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। सो इसके बाद में अगर यहाँ पे ब्रांचेस के बारे में देखेंगे तो कंपनी का ब्रांचेस का गाइडेंस कितना था, कंपनी ने कहा था कि हम यहाँ पे इस क्वार्टर में इस ईयर में FY 2026 में यहाँ पे 45 ब्रांचेस जो है ऐड करेंगे और कंपनी के ब्रांचेस जो है वो अभी हो चुके हैं अराउंड 301। और यहाँ पे अगर ब्रांच एक्सपेंशन की बात की जाए तो कंपनी ने Q1 में अराउंड यहाँ पे 29 और उसके बाद में Q2 में 9 और यहाँ पे Q3 में जस्ट ओनली 2 ब्रांचेस ऐड किए। सो ब्रांचेस का और यहाँ पे जो हम आगे बात करेंगे जब इनकम के स्टेटमेंट पे आएगा। सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अराउंड 15 स्टेट में कंपनी का प्रेजेंस होते हुए दिख रहा है और कंपनी का टारगेट क्या है ना, ये जो हमने स्टेट में प्रेजेंस बनाया हुआ है ना उसका हमें डीपर लेवल पे जाना है। मतलब जबकि हम यहाँ पे Tier 2 सिटीज में थे, अभी Tier 2 3 में जाएंगे, अब 4 में जाएंगे, डीपर लेवल पे जाएंगे और यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके तरफ यहाँ पे पहुँचने का ट्राई करेंगे। सो दोस्तों यहाँ तक है। उसके बाद में अगर यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, P&L स्टेटमेंट देखते हैं तो ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तक कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता था, अभी क्या हुआ है ये देखना जरूरी है। देखिए यहाँ पे इनकम की बात की जाए तो कंपनी का इनकम जो है ये सभी जो है करोड़ में 304 करोड़ से यहाँ पे 390 करोड़ हुआ सन, यानी 28% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के इनकम में देखने को मिली है। कंपनी के PBT में देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो यहाँ पे 125 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट जो है 160 करोड़ हुआ, यानी 29% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के
पीबीटी में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर 96 करोड़ का प्रॉफिट यानी पैट वो अभी हो चुका है अराउंड 120 करोड़, यानी 29% की ग्रोथ यहाँ पे पैट में देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये देखना जरूरी है कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे 28% की रेवेन्यू ग्रोथ और यहाँ पे 29% की पैट ग्रोथ अगर वही है, मतलब कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। उसके पीछे के रीजन भी हमें जानने होंगे, कौन कॉल में आखिर में क्या हुआ। बिकॉज ऑफ क्या है ना, इस क्वार्टर में जस्ट ओनली 2 ब्रांचेस उन्होंने ऐड किए। और अगर यहाँ पे क्वार्टर 9 मंथ की बात की जाए ना, तो 9 मंथ के बेसिस पे यहाँ पे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। यहाँ पे देखेंगे तो 9 मंथ के बेसिस पे यहाँ पे 32% की यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ, उसके बाद में पीबीटी में देखेंगे, पीबीटी में 35% और यहाँ पे देखेंगे तो पैट में 36% की ग्रोथ है। यानी इसका मतलब क्या है, आपने पहले क्वार्टर में यहाँ पे 29 ब्रांचेस यहाँ पे ऐड किए, दूसरे क्वार्टर में यहाँ पे उन्होंने 9 ब्रांचेस ऐड किए, तब तक कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता था। लेकिन इस क्वार्टर में जस्ट ओनली 2 ब्रांचेस ऐड करने के बावजूद यहाँ पे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो क्यों नहीं मिला, इसके बारे में हम यहाँ पे कौन कॉल में जानना जरूरी है कि आखिर में ऐसी कौन सी बात हो गई, कंपनी के खर्चे जो है वो कहाँ पे बढ़ गए। सो दोस्तों ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट यहाँ पे इंडिया शेल्टर। क्या लगता है आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। बिकॉज ऑफ क्या है ना, अगर यहाँ पे वैल्यूएशन की बात की जाए तो कंपनी वैल्यूएशन पे यहाँ पे जो है प्राइस टू बुक अगर देखेंगे, प्राइस टू बुक जो है वो अभी है कंपनी का अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो 2.9 का है। और कंपनी अभी तक ऑल टाइम हाई पे अगर देखेंगे जो कि यहाँ पे मई 2025 में चला गया था अराउंड 4 का प्राइस टू बुक, तो यहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा जो है ग्रोथ अच्छी है कंपनी की। एसेट क्वालिटी भी अच्छी थी लास्ट क्वार्टर तक, लेकिन अभी डिटोरिएट होती हुई दिख रही है। इसके बारे में कंसर्निंग है, वो जानना जरूरी है। वैल्यूएशन का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी जो ट्रेड कर रही है। और अपने टॉप से अगर देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे गिरी हुई देखने को मिलेगी, जो कि अपने टॉप से अराउंड हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 22% डाउन है। यानी वैल्यूएशन के मामले में कंफर्ट है, लेकिन यहाँ पे जानना जरूरी है एसेट क्वालिटी में कंसर्न क्या है। तब तक शायद मार्केट उसको अच्छा खासा पनिश करे कल। सो ये देखना जरूरी है कि यहाँ पे इंडिया शेल्टर अगर सीरियसली कंसर्न होने की बात है तो यहाँ पे कुछ एलोकेशन हम यहाँ पे दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।